सौंपिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है? अरे मुल्ला जी, अपनी तो मौज हो रही है, अपनी सुनाइए, कैसे जी रहे हो? तुम लोगों की फकीरी दूर होंगी क्या नहीं? ये क्या तो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जबान संभाल के रख। मैं क्या तेरे कभी लाखों के कपड़े मांगने आया हूँ? खुदा ने जिस हाल में भी रखा है उस हाल में खुश हूँ और आराम में भी। और सुन, तू जो ये मुल्ला मुल्ला कह के मजाक बनाना चाहता है, उलमाओं के लिबास और तहजीब को धचका लगाना चाहता है, तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी, क्या शायरी करते हो? बताओ, तुम हमसे रमजान के महीने में भीख मांगने नहीं आते और जब हम लोग टुकड़ा दे देते हैं तो हमारा झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं कुछ गलत बात तो नहीं कह रहा? जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हुई तो कौड़ी के, तुम लोगों की वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। ये झोलो या रसीद लगाए चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जहलियत पर। पहले मैं समझता था तुम दौलतमंद हो, मगरूर हो, आज मालूम हो बहुत सारे जाहिल भी हो। तुमने रमजान की बात जो कही है, इसका जवाब यह है, हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। और तुम जो कुछ भी देते हो तुम्हारे बाप का नहीं, अल्लाह का हक है। तुम अल्लाह से दुआ करो तुम्हारी दौलत में काल पड़ जाए, ताकि हम लोग तुम्हारे घर में टूटनी भी ना जाए। तुमने कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए, यतीमों से मांगते हुए, बेवाओं से मांगते हुए? हर किस नहीं, हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे का हंसते हो। आज से का 1450 साल पहले का वाक़या मालूम होता। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंदा लिया था। इस वाक़े में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या भी पेश आया था। अगर तुमको ये सारी बातें नहीं मालूम तो जाओ डूब मरो। अरे सब पता है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे। बड़े चले तारीख बताने, आप लोग भी देखो मुल्ला जी को, बड़े काबिल बनते हैं। तुमने झुक झुक का शुक्रिया अदा करने वाली बात जो कही है, ये किसी दर्जे में सच है कि कुछ जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा कर करके दिमाग खराब कर दिया होगा। मुझे देख, तूने कभी झुक तो पाया है? याद रख, जो लोग वाकई में खाती में दिल होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने? 2-4, भला इनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत को होता है। नहीं, तुम झूठे हो, अक्सर नहीं करते हैं और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। शायद तुम्हें या तुम जैसी कम्युनिस्ट सोसाइटी को यह मालूम नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान करीम से पेट भर गया हो तो हदीस पाक से पानी पी ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का ये कौल है कि आलिम दीन कौम के वो आंखें हैं जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो हाथ है जिससे वो पकड़ते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान है जिससे सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वो दिल है जिससे सही गलत, जायज व नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा, तू बड़ा काबिल है, एक बात बता, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो नहीं मालूम इसका जवाब क्या होगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इस 2 पैसों के कपड़ों में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, अब जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूदुल हसन, मौलाना कासिम नादूतवी, मौलाना आज़ाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कलम खा ली कि इसका काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो अपने कटे हुए सर को लेकर
इस्तकलाम पर जाकर उसे कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जब भी कादियानी फितने ने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना समीउल्लाह अमृतसरी मैदान में आए। इतना ही नहीं बल्कि आज तक उलमा को जमात से टकरा रहे हैं। अरे मौलाना साहब, आप तो बड़ा भारी सवाल कर रहे हो। भला हम लोग कहाँ से आएंगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है जो अमेरिका में रहते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन है। इनका नाम मुर्शद पाशा है। अच्छा, तो क्या मैं इनसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो भाई साहब, आप ये बताइए गुस्ल में कितने फराइज है? अरे मुल्ला जी, तुमने हमको जाहिल समझ रखा है क्या? गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 पूरे बदन पे से पानी पानी। गुस्ल की दुआ क्या है? अरे मौलाना साहब, ये तो बहुत आसान है। अंता गुसल, मनता गुसल, गुस्ले गुसालिया, नदी निकला पाक जमा लिया। वाह पाशा साहब वाह, क्या आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा तो आप मुसलमान हैं, तो ये बताइए एक मुसलमान के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज है? अरे मौलाना साहब, मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जुम्मे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज। वाह पाशा साहब वाह, कितने अफसोस की बात है कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उलमा को बुरा भला कहते हैं और उन्हें हकीर समझते हैं, और आपको तो दीन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो, ये मेरे साथ मदरसे का एक छोटा बच्चा है। अगर आपको दीन की जो बातें मालूम करना हो तो मालूम कर सकते हो। तुम्हें छोटे बच्चे से अंदाजा हो जाएगा जिन उलमा को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। बच्चे, मुझे तो कुछ खास नहीं आता, तुम ही बताओ तुमने उसने उस्ताद से क्या सीखा है? चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, पांचवा हज। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में भी ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें गुस्ल की फराइज नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ, गुस्ल की फराइज 3 है। नंबर 1 मुंह भरकर कुली करना, नंबर 2 नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल बराबर जगह भी सूखी न रहे। अच्छा बेटा, बताओ क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी चाचा जान, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेंगी और बुरे लोगों को उनकी बुराइयों के बदले जहन्नुम में घसीट कर फेंक दिया जाएगा। तुमने देखा ये मदरसे का छोटा बच्चा कितना कमाल का है। जब ये बड़ा होगा तो दीन और समाज के लिए कितना करामत साबित होगा। अगर आज ये उल्मा, ये मदारिस, ये मकातिब, ये दीनी तहरीकें ना होती और उल्मा रसीद लेकर दादा ना भटकते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लामी से फिरका होते। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता कि मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या होता है। तुम्हारी दास्तां तक भी ना आती दास्तानों में। ना पूछ इन खिरका पोशों की इरादतों तो देख इनको, ना पूछ इन खिरका पोशों की इरादतों तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। मौलाना साहब, आज मुझे अफसोस हो गया कि हम लोग बड़ी गलती पर हैं और आज से मैं आपको गवाह बनाता हूँ और अल्लाह से तौबा करता हूँ कि कभी भी उलमा को हकीर नहीं समझूंगा बल्कि उनकी इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊंगा ताकि वो भी आपकी तरह मुल्क की और समाज की सेवा कर सके। मुझे माफ कर देना। अच्छा तो भाई साहब, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा